डंके की चोट पर है कह सकते 24 में मोदी जी जाने वाले हैं। डंके की चोट पर एक बात कह सकता हूं, अगर मोदी जी को मीडिया का समर्थन ना मिले तो फर्स्ट पोजीशन पर अभी इमेज राहुल गांधी की है भारत जोड़ो यात्रा के बाद से। अगर मीडिया को 5 दिन के लिए भी रोक दिया जाए तो मोदी का नाम भी भारत के लोग भूल जाएंगे। सुपर डुपर हिट रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। लग रहा है फिर विपक्ष की सरकार बनेगी। बिल्कुल बनेगी सरकार, उसमें मुख्य रूप से सबसे बड़ा हाथ होगा राहुल गांधी एंड कंपनी मतलब कांग्रेस। तो केजरीवाल का वजूद क्या है, अभी 2 राज्यों में आपने देखा हो, कर्नाटक में भी कितने बढ़िया तरीके से कांग्रेस जीती, हिमाचल प्रदेश में भी जीती, आगे के राज्यों में आप देख लेना वहां पर भी कांग्रेस ही जीतने वाली। 24 में बीजेपी नहीं आएगी। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं बाबा बागेश्वर कोई भगवान है क्या? अरे मर जाओ, इससे अच्छे डूब के मर। बहुमत मिले ना मिले परंतु बीजेपी नहीं बनेगी, ये गारंटी है। बहुमत स्पष्ट किसी को मिले ना मिले परंतु ये डंके की चोट पर हम घोषणा कर सकते हैं बीजेपी की सरकार अब की बार बनने वाली नहीं है। देखिए फिलहाल मेरे साथ मनोज जैन है, उनसे बातचीत करें 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से देखते हैं, क्या माहौल बनता दिखाई दे रहा है, क्या लग रहा है सर 24 का चुनाव अब नजदीक आ गया है, कैसे रहा पिछला मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल, कैसा रहा? 9 साल के कार्यकाल के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी जब से राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की है तब से मैं डंके की चोट पर एक बात कह सकता हूं, अगर मोदी जी को मीडिया का समर्थन ना मिले तो फर्स्ट पोजीशन पर अभी इमेज राहुल गांधी की है भारत जोड़ो यात्रा के बाद से। चूंकि मोदी जी की जो इमेज है तो पूरी दुनिया में हाँ बिल्कुल हम बता दे रहे हैं वो नंबर 1 की बनाई गई है। आज के पहले भारत में जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं किसी के प्रचार प्रसार में इतना खर्चा नहीं हुआ, उन सब में अनंत का गुणा कर दो इतना पैसा मोदी की इमेज को बनाने में लगा हुआ है पूरा का पूरा मीडिया। अगर मीडिया को 5 दिन के लिए भी रोक दिया जाए तो मोदी का नाम भी भारत के लोग भूल जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री हैं, मीडिया उनको कवर नहीं करेगा तो किसको कवर करेगा? आप क्या बात करते हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको कवर करेगा मीडिया क्यों नहीं? बहुत बढ़िया बात है। आज के पहले भी देश के प्रधानमंत्री देश के ही होते थे, मगर जितना प्रचार इनका हो रहा है उसकी तुलना में उनका 1% भी नहीं होता था। और तब के प्रधानमंत्रियों के सानिध्य में जो विपक्षी पार्टियां होती थी उनके भी मुख्य बड़े बड़े नेताओं का भरपूर प्रचार प्रसार होता था। सुपर डुपर हिट रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। फिर भी उस समय पर जितने भी भारत के बड़े चैनल हैं वहाँ पर क्यों उनके बारे में नहीं बताया जाता था, जबकि पूरे में चर्चा थी कि बहुत बढ़िया यात्रा चल रही है। एक छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर के बड़े से बड़े व्यक्ति को वहाँ पर मिलने मिलता था। एक गरीब महिला भी पंक्ति में घुस करके राहुल गांधी के पास में खड़े होकर के अपने प्रश्नों के उत्तर पूछती थी। गरीब बेरोजगार जितने भी दीन दुखी लोग थे सब भारत जोड़ो यात्रा में पहुंच करके राहुल गांधी से पूछते थे, राहुल गांधी हाथ मिला करके उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे। और यहाँ तो एकता बन गई, अब तो आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल बन गई है और सब पूरी बनने वाली है। और हम डंके की चोट पर, हम मनोज जैन IAM पोएट राइटर सिंगर एंड सोशल वर्कर, डंके की चोट पर है कह सकते 24 में मोदी जी जाने वाले हैं। क्योंकि प्रतिदिन हर मिनट हर सेकंड जो उनके विरुद्ध भारत में माहौल बन रहा है। अभी 1 साल पूरा बाकी है, 24 में किसी भी हालत में आने वाले नहीं हैं। आपको लग रहा है फिर विपक्ष की सरकार बनेगी 24? बिल्कुल बनेगी सरकार, उसमें मुख्य रूप से सबसे बड़ा हाथ होगा राहुल गांधी एंड कंपनी मतलब कांग्रेस, जिसको अन्ना हजारे ने जमीन में गाड़ने का प्रयास किया था। वैसे भी बीजेपी पहले नहीं जीती थी, अभी केजरीवाल निकल गए विपक्ष। अभी भी बिल्कुल कोई चिंता मत करो, केजरीवाल का वजूद क्या है। अभी 2 राज्यों में आपने देखा हो, कर्नाटक में भी कितने बढ़िया तरीके से कांग्रेस जीती, हिमाचल प्रदेश में भी जीती, आगे के राज्यों में आप देख लेना वहां पर भी कांग्रेस ही जीतने वाली। गुजरात में क्या हाल हुआ? बिल्कुल कुछ हाल नहीं हुआ। आगे जो चुनाव होने वाले हैं राज्यों में वहाँ पर कांग्रेस ही आने वाली है। और जैसे ये लोग कहते हैं जो कुछ भारत में हुआ है सर पिछले 8-9 सालों में हुआ है, हम इनसे पूछना चाहते तुम बता तो तुमने करा क्या है? जो मेट्रो चल रही है किसने चलवाई है? शीला दीक्षित ने। दिल्ली के जितने भी काम है दिल्ली में रहने वाला कोई भी व्यक्ति बता देगा उसमें कांग्रेस का मुख्य रूप से शीला दीक्षित जब तक मुख्यमंत्री रही है उसका बहुत बड़ा योगदान है। 55 साल सबको पता है, 55 साल राज किया है। तो जितने एयरपोर्ट आपको, जितने बस स्टॉप, जितने भी जो दिख रहे हैं आपको, वह 99% कांग्रेसियों का ही काम है। उनने काम भी मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी हाँ तो हम आपसे पूछ रहे मोदी जी ने क्या किया, हम बताते हैं क्या किया। या तो पहले आप बताओ फिर हम बता रहे हैं। मोदी जी ने नोटबंदी की जिसके माध्यम से भारत 50 वर्ष पीछे चला गया अर्थव्यवस्था के मामले में। नोटबंदी के हिसाब से जो भारत का बंटाढार हुआ उसका वर्णन अपन कर नहीं सकते, इतना भारत को पीछे पहुंचाया गया। जो भी काम आज के पहले उन्होंने किए हैं, हम एक बात आपसे पूछ रहे हैं, जबकि हम बता रहे हैं आपको
मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ। मैं मनोज जैन अपने 24 तीर्थंकरों की साक्षी पूर्वक आपको बता रहा हूँ, ना मैंने कोई पार्टी ज्वाइन की थी, ना की है, ना करूँगा। परंतु सत्य बोलने का पूरा पूरा अधिकार हमें है। लेकिन आप तो कांग्रेसी जो सत्य है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 100% सफल। अगर मीडिया का उपयोग मोदी ना करें तो अभी फिलहाल जितनी तेज गति के साथ राहुल गांधी की भारत में इमेज बढ़ रही है भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, हम पहले नहीं कह रहे आपसे, भारत जोड़ो यात्रा के समय से अभी फिलहाल इंडिया का टॉप लीडर इमेज के मामले में राहुल गांधी। और ये कौन सत्य बोल सकता है जो व्यक्ति किसी पार्टी का नहीं है? जो सही है वो बोलना पड़ेगा। हम तो नहीं कह रहे अभी उनके बारे में। हाँ, आगे 24 में बीजेपी नहीं आएगी क्रमिक रूप से, क्योंकि इसके पीछे कारण है बेरोजगारी, महंगाई। चाणक्य माना जाता है। चाणक्य, उनकी चाणक्यगिरी पूरे भारत का एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला 6 साल का गरीब भी समझ गया। इनकी चाणक्यगिरी भारत की बर्बादी में सिर्फ कारण है, कोई दूसरा कारण नहीं है। यह राम राज्य की बात करके, हिंदू राष्ट्र की बात करके हिंदुओं का वोट लेते हैं। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, भारत का एक गांव भी बता दो जहां पर राम राज्य हिंदू राष्ट्र हो। किसको जो हिंदू राष्ट्र और राम राज्य कहते हैं? एकमात्र वोटों के लिए हिंदुत्व का और हिंदुओं का प्रयोग करना। ना इनको हिंदुओं से मतलब है, ना इनको हिंदू राष्ट्र मतलब है, ना इनको किसी से मतलब है। इनको मतलब है पहले वोट पर नोट पर नोट पर वोट पर वोट पर नोट। आज से बहुत समय पहले हमने भारत के ऐसे फर्जी नेताओं के ऊपर कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया था। आप कहो तो सुना देते हैं कि इस टाइप के नेता जो हिंदुओं को बुद्धू बना के उनका वोट लेते हैं पर अरबों खरबों की संपत्ति कमाते हैं। अडानी का जितना भी पैसा है वह किसका है? पूरा भारत अब समझने लगा है। अभी ऐसे फर्जी नेता, अभी इनने चुनाव का फॉर्म डाला है, चुनाव नहीं जीते और मन में वह प्री प्लानिंग करते हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद राष्ट्र में कौन से गुल खिलाएंगे। तो भारत का एक फर्जी नेता कह रहा है, इस टाइप के ही नेता जो वोट लेते हैं फिर नोट कमाते हैं और दुनियादारी के लोगों को हिंदुत्व के नाम पर बुद्धू बनाते हैं। क्या कहते हैं? यदि मैं सत्ता में घुस जाऊं, यदि मैं सत्ता में घुस जाऊं तो होंगे अद्भुत चमत्कार, सब सड़क छाप चुटकुलेबाज होंगे शासन के सूत्रधार। अपने विरोधियों से डटकर फिर मैं ऐसा बदला लूंगा, हत्या के मनगढ़ंत केसों में उनको तुरंत फंसा दूंगा। 7 पीढ़ी तर जाएं मेरी, इतने नोट कमाऊंगा, हर महानगर में भारत के अपने बंगले बनवाऊंगा। फिर दिन दिल्ली में, शाम बम्बई, रात कटे कलकत्ता में, घुस जाऊं अगर मैं सत्ता में, घुस जाऊं अगर मैं सत्ता में। लोग इस बात को समझ चुके हैं, हिंदुत्व से लेकर के और जो भी हिंदू राष्ट्र है सब बुद्धू बनाने वाली बातें हैं। ना इनको हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं, बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनकर रहे। हम आपसे पूछना चाहते हैं, बाबा बागेश्वर कोई भगवान है क्या? एक बात, अच्छा आपसे हम एक बात कहना चाहते हैं, बाबा बागेश्वर से सिर्फ एक प्रश्न पूछ के बता दो आप कि बाबा बागेश्वर की उम्र कितनी है। दुनियादारी के बारे में बताना बाबा बागेश्वर बंद करें। बाबा बागेश्वर सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर बता दें कि बाबा बागेश्वर की उम्र कितनी है, बाबा बागेश्वर की शादी कितने तारीख को होने वाली है, बाबा बागेश्वर के कितने बच्चे पैदा होने वाले हैं। ऐसे मात्र 3-4 प्रश्नों के उत्तर बता दो। पर्सनल सवाल हो गया। पर्सनल बता दो, आगे की बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं जो उनके बाप भी नहीं बता सकते, बड़े बड़े नहीं बता सकते, इतने छोटे छोटे तो बता दो। वो तो कहते हैं कि हम भारत की अर्थव्यवस्था बदल देंगे। आप बता सकते हैं कि इस बार जब प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। हाँ, ये सुनो, बिल्कुल ये माहौल देख के बताया जा सकता है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अगर भारत में लीडरों में सबसे ज्यादा ग्राफ किसी का उठ रहा है, भारत जोड़ो यात्रा से कह रहे हैं हम, उसके पहले की बात नहीं कर रहे हम। भारत जोड़ो यात्रा से जितनी तीव्र गति के साथ ग्राफ राहुल गांधी का बढ़ रहा है, उतना इंडिया में किसी भी नेता का नहीं बढ़ रहा है, जबकि राहुल गांधी को बिल्कुल भी कोई मीडिया चैनल कवर नहीं करता। एक तरफ एक व्यक्ति के बारे में सवेरे से लेकर के रात तक, और स्थिति मालूम है क्या है भारत की? पहले प्रधानमंत्री का काल ऐसा चल रहा है जहां पर एक व्यक्ति होम मिनिस्टर को छोड़ करके बाकी के कैबिनेट मिनिस्टर ऐसा लगता है जैसे ये चपरासी हों। उन कैबी मिनिस्टरों को भी उनकी औकात पता है कि यहाँ पर हमारी चपरासी से ज़्यादा कोई औकात नहीं है। यह पहला प्रधानमंत्री है जिसके काल में एकमात्र अमित शाह को छोड़ करके, अब उसका क्या पता कौन सा डर है, हो सकता है उसको इनके वीक पॉइंट्स पता हो, कोई कमजोरियां पता हो या बम ब्लास्ट करने वाला हो, तो उसको तो लेके चलते हैं। बाकी सबकी औकात है एक किसके बराबर? हमने देखा है भारत का एक कुत्ता भी एक रोटी के बदले में मात्र 10 मिनट पूंछ हिलाता है। अपन का उससे कि भैया थोड़ी और हिलाओ, वो कहता मिस्टर 10 मिनट पूरे हो गए हैं, दोबारा पूंछ हिलवाना है तो एक रोटी और खिलाओ। परंतु ऐसे कैबिनेट मिनिस्टरों की लाइन लग रही है जो 9 साल से सिर्फ कुत्ता जैसी पूंछ नाले में लगे हैं। अरे मर जाओ, इससे अच्छे डूब के मर जाओ। एक साइकिल रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति मालूम है क्या कहता है वो?
कहता जैन साहब सुनो, बस अड्डा से यहाँ से तुम्हें अगर पुरानी दिल्ली स्टेशन जाना है तो तुम्हारे 30 रुपए लगेंगे, वो पैसा नहीं तो निकल लो पतली गली से। जैन साहब अब एक बात बताइए, आपके जो शब्द है बड़े तीखे हैं, बिल्कुल सत्यवादी तीखा ही बोलता है। हाँ। क्या आपकी जो आपके जो भाषा बदली है, क्या ये अभी बदली या पहले से आप इसी इनके कारनामे देख करके भाषा हमारी नहीं, भारत में रहने वाले झुग्गी झोपड़ी के एक 6 साल के बच्चे की बदली है। हम आपसे कह रहे हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। यह सब भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों को चिढ़ाने के लिए, करना धरना कुछ नहीं है। गऊ मांस के निर्यात में वर्ल्ड में वो बात बात में मुसलमानों को बदनाम करते हैं, हर बात में। 80% कत्ल खानों के बारे में, हम किसी के बारे में नहीं कहेंगे, आप पता लगा लो 80% कत्ल खाने किन के हैं, आप पता लगा लो 80% मांस की दुकानें किन की हैं। हर बात में उनके ऊपर मुसलमान 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 मुसलमान। हम आपसे ही पूछ रहे हैं, इन सब का पता लगा। राम राज्य के बारे में बात करते हैं। अभी अमेरिका में मोदी जी ने खुद कहा कि जो अब उनसे सवाल पूछा गया अल्पसंख्यकों को लेकर कि भाई भारत में उनके साथ भेदभाव, उन्होंने कहा कि भारत में कोई भेदभाव नहीं होता, भारत लोकतंत्र है, यहाँ पर लोकतंत्र की स्थिति बिल्कुल सही है। इनका लोकतंत्र इनकी जेब में है, कुछ भी नहीं है। हम जैन भी इनके फुल टारगेट पर हैं। अब एक बात बता, हिंदू जैनियों को निशाना बिल्कुल 1001% बिल्कुल पर एक एक करके इनके द्वारा हमारे जैन क्षेत्रों को कब्जा किया जा रहा है। गिरनार नाम याद रखना, जैनों का क्षेत्र है। तिरुपति बालाजी जैन मंदिर था और बद्रीनाथ जैन मंदिर था। डंके की चोट पर हम बोल रहे हैं, उनसे पूछो वो कहेंगे चुप, उत्तर ही नहीं देंगे। वो गूगल पे सर्च करो, गिरनार को अभी 3 साल पहले लूट लिया, अभी सम्मेद शेखर जी का नंबर लगाया वहाँ पर। फिर वो बात थोड़ा जुलूस और लोगों ने थोड़ा हल्ला मचाया जैनों ने, तो थोड़े पीछे हट गए, थोड़े पीछे हट गए। सबसे पहले जो 24-25% टैक्स देने वाली जैन समाज, 25% टैक्स देने वाली जैन समाज, सब प्रकार से सहयोग करने वाली 16,000 में से 12,000 गौशालाएं चलाने वाली जन समाज भी इनके, हम मतलब ये बताना चाह रहा, मात्र मुसलमान इनके टारगेट पे नहीं है। इनके टारगेट पर भारत में रहने वाले सबके सब अल्पसंख्यक हैं। अब हिंदू राष्ट्र, हम भी कह रहे रात के 2 बजे भी अगर तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे, हम खड़े होकर के तुम्हारे साथ तिरंगा झंडा फहराएंगे। तुम 10 उपलब्धियां तो बताओ हिंदू राष्ट्र बनाने के, तुम्हें कौन से गुल खिलाना है। गऊ मांस के निर्यात में वर्ल्ड में इंडिया टॉप पोजीशन पर है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गाय के मांस का निर्यात भारत से होता है। ड्रग्स के मामले में टॉप पोजीशन पर है, शराबखोरी के मामले में टॉप पोजीशन पर है। जितने भी गलत काम होते हैं उन सब में, बेश्याखोरी में, सब में टॉप पोजीशन पर है। हम पूछना चाहते हैं कौन सा रामराज, 9 साल में यही रामराज जा गया क्या? डंका कैसे बज रहा है फिर? वो सब झूठा डंका है। वो वहाँ पर जितना भी हो रहा है, जो हम बता रहे हैं कौन से, जो वहाँ पर जो कट्टर हिंदू लोग वहाँ पर हैं, जो कट्टर हिंदू लोग वहाँ पर हैं, आरएसएस के द्वारा पूरी प्लानिंग के साथ 2-4 महीने तक तैयारी की जाती है उनको बढ़िया नोट पूरी व्यवस्था करने के लिए। बड़ी रैली यहाँ पर उनके द्वारा अमेरिका में हो रही है, उससे बड़ी 9 साल में आपने देखा होगा आरएसएस के जो कट्टर, जो बचपन से आरएसएस में थे, उनको ही सब जगह का मुख्यमंत्री बनाया गया। भारत की एक एक संस्था में आरएसएस के लोगों को इन्हें बिठा के रखा। कोई उद्देश्य नहीं है हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे। पहली बात तो ना इनको बनाना है ना इन पर बनना है, और बनाने का कोई उद्देश्य कोई पवित्र काम करना नहीं है। अल्पसंख्यकों को अपने जूते की नोक पर रखना है, उनको दबा के रखना है, एकमात्र उद्देश्य है। सिविल कोड पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल 100% हमारी राय है, मगर कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते तो किसी एक जाति को टारगेट पर ना रख करके बड़े प्यार से आपको भारत के हर मंच से बात करना है कि समान नागरिक संहिता, सभी जातियों के सभी लोगों को एक जैसे नियम। मानो बार बार मुंह से मुसलमान 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 मुसलमान, तो उनको लगता है कि भारत में सब कुछ हमारे एंटी चल रहा है क्या? मतलब जितने भारत में गलत काम है वो सब मुसलमान ही कर रहे हैं क्या? हर जाति में हम आपको एक बहुत अच्छी परिभाषा बताते हैं। हम कहें कि भारत में रहने वाले सभी जैन लोग 100% दूध के धुले शुद्ध हैं, तो 100% गलत बात है। हर जाति में रहने वाले लोग कुछ अच्छे हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ खराब हैं, कुछ महा खराब हैं, कुछ देशद्रोही हैं, कुछ गद्दार हैं। तो वो सभी जातियों में हैं। सबको लेकर के कौन कहता है समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, भारत के सब लोग साथ में, परंतु किसी एक जाति को टारगेट पर रख करके सिर्फ उनकी चर्चा करके मान रहे हैं सरकार फेल रही 9 साल में? बिल्कुल 100% फेल है। वो उपलब्धियां हम आपसे पूछ रहे, बताओ। आप ये बता दीजिए कितनी सीटों का आपको अनुमान लग रहा है 24 के चुनाव में? अगर गठबंधन बनता है तो गठबंधन में क्या स्थिति बनेगी? यूपीए का और एनडीए में क्या लग रहा है? बीजेपी की कितनी? देखो, सबसे बढ़िया सीट है राहुल एंड कंपनी, राहुल गांधी, जिसकी इमेज लगातार दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। राहुल गांधी, अभी सबको ऐसा लग रहा है मिलेगा, आपको लग रहा है? बहुमत मिले ना मिले, परंतु बीजेपी नहीं बनेगी।
अच्छा। ये गारंटी है। बहुमत स्पष्ट किसी को मिले ना मिले, परंतु ये डंके की चोट पर हम घोषणा कर सकते हैं बीजेपी की सरकार अब की बार बनने वाली नहीं है। इन्होंने खुद अपने हाथ से ऐसी दशा कर ली। लोग कहते तुम सर बातें करते हो, हर 15 दिन में सिलेंडर के 50 रुपये रेट बढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश जाके तो देखो बस में बैठ के आप 150 किलोमीटर 450 की टिकट, 400 किलोमीटर 1200 की टिकट। हमारा तो 15 दिन में बैग ही खाली हो गया। बसों के टिकट हवाई जहाज जैसे हो रहे उत्तर प्रदेश की बसों में। आप देख लो, खाने पीने की चीज़ों से लेकर के सब चीज़ों के रेट आज तक किसी प्रधानमंत्री के काल में बढ़े हैं। आपसे हम पूछना चाहते हैं तो खर्चा क्या बढ़ा, न- आमदनी नहीं बढ़ा। बस 100% यही चाहिए। और दूसरी बात, नोटबंदी से भारत को 50 साल पीछे कर दिया। जब भारत पूरी तीव्र गति से आगे बढ़ेगा तो भी भारत को नोटबंदी से जो हानि हुई उसको कवर करने में 50 साल लगेंगे। इतना घाटा हुआ, कभी 2000 का नोट चालू, कभी 2000 का नोट बंद, कभी कुछ चालू कभी कुछ बंद। ये ड्रामे का मतलब क्या है? भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। बिल्कुल का कौन सा बंद हो गया? आतंकवाद बंद हो गया? कौन सी चीज़ें बंद हो गई? यह सब करना है एकमात्र। पहले हिंदुओं को बुद्धू बना के उनका वोट, फिर उसके बाद नोट, फिर नोट पर वोट। अडानी मतलब मोदी, मोदी मतलब अडानी। यह 100% ये सत्य थे है। मेरे साथ मनोज जैन जी, सामाजिक कार्यकर्ता है। इनसे बातचीत थी ना, साफ तौर से कहना कि 2024 का चुनाव जो है बीजेपी के लिए बड़ा ही मुश्किल होने वाला है। आपकी क्या राय है? हमें जरूरत है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।